हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2024 में बर्थ सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का रियल प्रोसेस क्या है, जिससे हम अपना बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। हो सकता है दोस्तों आपने अब से पहले भी यूट्यूब पर कई वीडियो देखी होगी जिन पर लिखा होता है कि किसी भी उम्र का जन्म प्रमाण पत्र बनवाए, चाहे आपकी स्टेट कोई भी हो, घर बैठे अपने मोबाइल से। क्या दोस्तों आपको लगता है कि आप अपने घर बैठे फटाफट 2 मिनट में डिटेल डाल के सबमिट करके अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट का एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर मैटर करते हैं, जिसमें नंबर 1 फैक्टर है बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, वो है आपकी एज यानी उम्र। जितनी आपकी उम्र कम होगी उतना ही आपका बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र जल्दी बनेगा। अगर आपकी एज जितनी ज़्यादा होगी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है दोस्तों आपकी स्टेट में फैसिलिटी हो, अगर आपके बच्चे की एज 1 साल है या 2 साल है या 5 साल से कम है तो आप उसका ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट बना सके। लेकिन एज दोस्तों जितनी ज़्यादा होती रहती है बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उतनी परेशानी होती है, और बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उतने ही ज़्यादा आपको चक्कर काटने हैं, उतने ही ज़्यादा आपको पैसे लगाने हैं। तो मैं दोस्तों पूरी आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कि बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। फिर मैं आपको दोस्तों ये भी बताऊंगा कि बर्थ सर्टिफिकेट में जो फीस कितना मैटर करती है और ऑनलाइन वाला तरीका हमारा क्या होता है। क्योंकि जब हम जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो हमको यहाँ पर एक ऑनलाइन फॉर्म भी फिल करना होता है। अब इस ऑनलाइन फॉर्म में भी एक लोचा है। बहुत सारी स्टेट में क्या होता है, अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म अपने आप से भरना है तो उसमें बच्चे की जो उम्र है वो 21 दिन से कम होनी चाहिए। तो अगर बच्चे की उम्र 21 दिन से ज़्यादा हो चुकी है फिर आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, और ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जब अपना फॉर्म आप एसडीएम ऑफिस में जमा करने जाएंगे या दोस्तों अपने नगर निगम में जमा करेंगे, जो भी आपकी बर्थ अथॉरिटी होती है वहां पर जमा करते टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, फीस आपको कहां पर देनी है, एफिडेविट की जरूरत कब पड़ती है, और हाँ एसडीएम के साइन कराने की जरूरत किस एज वालों को पड़ती है। तो सभी चीजें आज की इस वीडियो में आपको क्लियर होने वाली है। बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाला हूँ, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपके पास कौन कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट या बेसिक प्रूफ होने चाहिए। अब सपोज दैट दोस्तों आपको अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है। अभी हम मान लेते हैं जो आपके बच्चे की उम्र है 0 से लेकर 10 साल के बीच में है, यानी बच्चा आपका 1 दिन से लेकर 10 साल के बीच में है, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो जिस भी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र आपको बनवाना है, चाहे आपकी स्टेट कोई भी हो, उसके माता पिता की एक एक आईडी चाहिए। एक एक आईडी का मतलब दोनों का आधार कार्ड चाहिए और उस पर साइन भी माता पिता के होने चाहिए। उसके बाद माता पिता का दोस्तों एक एक फोटो भी चाहिए। जिस बच्चे का आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है उस बच्चे का फोटो भी यहाँ पर चाहिए। ये सभी फोटो छोटे हो गए, पासपोर्ट साइज फोटो। उसके बाद यहाँ पर नंबर आता है। अगर बच्चा दोस्तों हॉस्पिटल में पैदा हुआ है तो हॉस्पिटल वाले एक पर्ची देते हैं जिसमें लिखा होता है बच्चे का नाम क्या है, इसकी माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, बच्चा किस दिन पैदा हुआ है, यानी वो सभी डिटेल यहाँ पर मौजूद होती है। तो वो अगर आपके पास होगा तो ये भी आपको लगाना है। अगर आपके पास हॉस्पिटल की पर्ची नहीं है तो आपका जो भी पार्षद होगा या ग्राम प्रधान होगा उससे आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एक लेटर पैड लिखवा लेनी है। वो अपने आप लिख कर दे देगा, तो आप उसे भी यहाँ पर लगा सकते हैं। अब जब आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट हो जाएंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है। उसके बाद दोस्तों एक ऑनलाइन प्रोसेस होता है जहाँ पर जाकर आपको अपने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ऑनलाइन फॉर्म आप तभी फिल कर पाएंगे अगर बच्चे की उम्र 21 दिन से कम होगी। अगर बच्चे की उम्र 21 दिन से ज़्यादा हो जाती है फिर आप ऑनलाइन फॉर्म अपने आप नहीं भर पाएंगे। फिर आपको किसी साइबर कैफ़े में जाके भरवाना होगा, या आपकी जो भी बर्थ अथॉरिटी होती है वहीं पर आपका ये फॉर्म भरेगा। अभी गवर्नमेंट ने 21 दिन वाला रूल इसलिए दोस्तों लाया है जिससे सभी लोग बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद 21 दिन से पहले पहले उसका ऑनलाइन फॉर्म भरकर उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवा सके। अब आपके पास डॉक्यूमेंट तो होगा ही, और मान लो आपकी एज दोस्तों 5 साल है या 6 साल है, तो फिर आपको क्या करना है। फिर आपको दोस्तों यही सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं अपनी बर्थ अथॉरिटी में। आपका नगर निगम हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है,
या आपका कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो सकता है जहां पर भी आपके यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र बनते हो। वहां पर जाने के बाद आपको ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट से आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरवा लेना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद दुकान वाला या दोस्तों बर्थ अथॉरिटी वाला आपको उसका प्रिंट आउट निकलवा कर दे देगा। और प्रिंट आउट निकलने के बाद इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपको अटैच करने के बाद ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अपने बर्थ अथॉरिटी में सबमिट करने हैं। बर्थ अथॉरिटी में डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र 20 दिन से लेकर 30 दिन के बीच में बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप किसी भी दुकान पर जाकर या नगर निगम से जाकर अपने जन्म प्रमाण पत्र को डाउनलोड करा सकते हैं। अब बात दोस्तों यहाँ पर यह आती है कि एफिडेविट हमारा किस केस में लगेगा और एसडीएम के पास हमारा किस केस में जाना होगा। जो मैंने अभी प्रोसेस बताया है कि आपको ये डॉक्यूमेंट लगेंगे और आपको ऑनलाइन फॉर्म भराना है और जमा करना है। अगर आपके बच्चे की एज 1 साल से कम है तो फिर यही पूरा प्रोसेस आपका होगा। अगर दोस्तों बच्चे की उम्र 1 साल से ज़्यादा है, चाहे 3 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो या उससे कितनी भी ज़्यादा हो, तो फिर आपका जो प्रोसेस है थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये सभी डॉक्यूमेंट तो दोस्तों आपको लगेंगे ही और इन सभी डॉक्यूमेंट को लगाने के बाद आपका दोस्तों एक एफिडेविट भी बनेगा जो कहीं से भी 100 रुपये या 150 रुपये में या 50 रुपये में बन जाता है। उस एफिडेविट को लेकर और सभी डॉक्यूमेंट को लेकर जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भी भरवाया है उनको लेकर जाना है आपको अपने एसडीएम ऑफिस में या अपनी कचहरी में। वहां पर जाने के बाद दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। वहां पर यह भी पूछा जा सकता है कि आपने अभी तक जन्म प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनवाया, क्यों डिले किया। और यहाँ पर दोस्तों थोड़ी डिले फीस भी आपको देनी पड़ेगी। वो सभी स्टेट के हिसाब से या सभी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। मान लो 200 रुपये हो सकती है, 400 रुपये हो सकती है। वो फीस आपको पेमेंट करनी है, एसडीएम की मोहर लगवानी है। मोहर लगवाने के बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। फिर वही प्रोसेस है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा और आप उसे यहाँ पर डाउनलोड करा सकते हैं। अब अगर मैं आपको फीस के बारे में बताऊं कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एज के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या फीस होती है। अगर आपके बच्चे की उम्र 1 साल से कम है, अगर मैं यूपी की बात करूं तो यहाँ पर आपकी 0 फीस है, बिल्कुल फ्री में आप बनवा सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं मैं किसी एक स्टेट पर अलग से भी वीडियो बनाऊं, सेपरेट उस पर वीडियो बनाऊं, तो मुझे आप अगर कमेंट करके कहोगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और जो मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए बात की थी उसके लिए दोस्तों 2 वेबसाइट है, एक है CRS पोर्टल, दूसरी है DC CRS पोर्टल। दोनों वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपकी बच्चे की एज कम है तो वहां से आप ऑनलाइन अप्लाई करके उसके बाद फॉर्म सबमिट करके जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो दोस्तों यही है 2024 में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का पूरा रियल प्रोसेस। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी नए टॉपिक पर वीडियो बनानी है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।